नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर बाबू। कल संविधान दिवस के पावन दिवस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को संविधान की एक प्रति भेंट की और उन्हें इस प्रति को समय निकालकर पढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि हाथ में जो वो प्रत लिए हैं उसमें वो किताब कोरी नहीं है, बल्कि उस किताब में वो चीज़ें लिखी हैं जो ये दिखाती हैं कि किस तरह से राजकाज चलाया जाता है और क्या आम जनता के अधिकार हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि चुनावी रैलियों के दौरान किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी द्वारा लिए हुए संविधान की प्रति को यह कह के मजाक उड़ाते थे कि युवराज जिस प्रति को लिए हुए हैं उसका कवर तो है, लेकिन अंदर वो बिल्कुल कोरी है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कल अवसर था पुराने संसद भवन के संविधान हॉल का, जैसे अब जो पुराना संसद भवन ऐतिहासिक जो रहा है वो उसको अब एक संग्रहालय या यूं कहिए संविधान भवन के रूप में बदल दिया गया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। उस बैठक में देश के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद आदि उपस्थित रहे। निश्चित तौर पर ये आयोजन हमें ये याद दिलाने के लिए था कि जिस प्रकार से आस्था की नाम पर, आस्था को लेकर जो वर्णित व्यवस्था संविधान में दी गई है कि सभी को अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म पर चलने की पूरी छूट होगी, वो इसी संविधान में वर्णित है और हम सभी लोगों ने इसे अंगीकार किया है। वो तथाकथित राष्ट्रभक्त जो कि संविधान की शपथ तो लेते हैं और उस संविधान के अनुसार चलने के शपथ भी लेते हैं, लेकिन किस प्रकार से वो संविधान को तोड़ते मरोड़ते हैं, यहाँ तक कि जनता की हकों पर डकैती भी डाली जाती है। लेकिन मजबूरन वो महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने या संविधान की पुस्तक को अपने सिर से लगाने के लिए विवश होते हैं। ये एक तरह से प्रहसन ही माना जाना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने शासनकाल में
संविधान को तोड़ने और कुचलने के लिए जाना जाता हो, वह व्यक्ति जब सदन में प्रवेश करता है तो संविधान की प्रत को अपने सिर पर रखता है, यानी कि उसे वो भाव देता है जो कि अपने अपनी आस्था पूजा पद्धति के अनुसार धर्म ग्रंथों को दिया जाता है। एक तरह से संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और इसी संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार हम सभी लोग लोकतंत्र जीते हैं और उसी के अनुसार अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पद्धति करते हुए देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान की प्रत भेंट करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि आपने जिस संविधान को कोरी किताब बताया, वो संविधान कोरी किताब नहीं है, बल्कि आपके पास विपक्षी दलों की सरकारों को तोड़ने फोड़ने और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए विपक्षी सांसदों को तोड़ने फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। और अगर आपको इन कामों से कभी फुर्सत मिले तो आप इसको पढ़ें ज़रूर। ये हिंदी में भी लिखी हुई आती है। ऐसा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा। निश्चित तौर पर कुछ लोग इसे हंसी मजाक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने संविधान की प्रत दे के निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री को छकाने का प्रयास किया है, उन्हें एक संदेश देने की कोशिश की है कि संविधान ही सर्वोपरि है और आप मौका लगा के फुर्सत काढ़ के निश्चित तौर पर इस संविधान को पढ़ें और उसके अनुसार अमल करें। देखना यह है कि जो सरकार सिर्फ चुनाव जीतने को ही अपनी सफलता मानती है, ये बात अलग है कि लोकतंत्र में नंबर गेम का अवसर होता है, जो जीता वो सिकंदर होता है, लेकिन संविधान को जीना और संविधान के अनुसार आचरण करना ये बिल्कुल अलहदा बात है और संभवतः देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आएगी। अरे आएगी तो तब जब वो न सिर्फ संविधान को पढ़ेंगे बल्कि उस संविधान पर वर्णित शब्दों के अनुसार उस पर चलने की भी कोशिश करेंगे। जिस दल के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस संविधान की बनाने में, उसको मूर्त रूप देने में उसका श्रेय नहीं देना चाहते, वो और जो लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान को सिर से जरूर लगाते हैं लेकिन रोज संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या उनसे ये आशा की जा सकती है कि संविधान दिवस के इस अवसर पर वो शपथ लें
कि वो संविधान के अनुसार ही आचरण करेंगे, उनकी सरकार संविधान के अनुसार ही चलेगी और वो संविधान को सर्वोपरि रखकर ही अपने सरकार को चलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। खैर, ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसके पीछे जो छिपा हुआ संदेश था, मैंने ये सोचा कि आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश की जाए, और इसी के लिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हो सके तो इस कंटेंट को अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें दें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।